मेरा नाम राजकुमार दिगान है और ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चे का मैं राष्ट्रीय निगम कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? ये तीनों मेयर हैं, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं। वह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं स्वच्छता अभियान, लेकिन जो स्वच्छता अभियान का जो अभिन्न हिस्सा है वो सफाई कर्मचारी है। और जिस कर्मचारी को 25 वर्ष से आज तक पक्का नहीं बाबा साहब ने जो इस देश को संविधान दिया है वो व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिया है, और उस व्यवस्था के अनुसार 240 हाजिरी होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने बोला है कि 240 हाजिरी होने के बाद कर्मचारी को नियमित प्रथा जो है वो ठेकेदारी प्रथा नहीं, एक पब्लिक के लिए श्राप बन चुका है। और ये श्राप धीरे धीरे जो है पब्लिक को निगल रहा है, पब्लिक की मेहनत को निगल रहा है, एजुकेशन को निगल रहा है, और पूरे भारत की जो तरक्की है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये जो है दाग जब पूरी जनता दिल्ली की तराई मचा रही है। और ये बहुत ही क्या, जब इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, सारा युवा बेरोजगार है, रोडों पे घूम रहा है, और जितने भी युवा है वो बिल्कुल ही रोड पर है, रेहड़ी पटरी वाले रोड पर है। ये किसी भी सरकार है नाकामयाब है। बिजली पानी से कुछ नहीं होता, रोजगार देने का काम करे थे, ये रोजगार देने का काम करे। बिजली पानी का बिल तो खुद, अगर रोजगार मिल जाएगा ये घर के अंदर बिजली पानी का बिल तो ये क्या बोलते खुद भी दे सकते हैं। और पैसा जब घर में आएगा तो बिजली का बिल भी देंगे, पानी का बिल भी देंगे, टेलीफोन का बिल भी देंगे। मगर युवाओं को, जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनको रोजगार देने का काम करें। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद न्यूज़ नेटवर्क। आज हम इकट्ठा हुए हैं एक महाआंदोलन में, एक महाआंदोलन की तैयारी चल रही है। इसका नाम है ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा। यह महाआंदोलन जो है इस बात के लिए है कि दिल्ली में जो ठेकेदारी प्रथा है जिसे गरीबों का शोषण होता है वह शोषण ना हो सके, उसके खिलाफ है। जो मिनिमम वेज जो सरकार जो है एक गारंटी कर रखी है, जो 15,900 कुछ रुपए होता है, वो आप अगर जाके देखते हैं आप प्रत्यक्ष रूप से कंपनियों में, तो आपको ये दिखेगा कि आपको 9,000 से 8,000 से 10,000 10 से 12 घंटे का जो है यह वेतनमान दिया जाता है। तो इसी शोषण के खिलाफ यह आंदोलन है। और हम कुछ लोगों से बात करने के लिए प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं ये हमारे साथ। सबसे पहले सर आपका अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजकुमार दिगान है और ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चे का मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ। तो सर ये महाआंदोलन जो है क्या ये दिल्ली तक ही सीमित रहेगा या पूरे हिंदुस्तान तक जाएगा? देखिए, ये आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ है, केंद्र की दमनकारी नीति के खिलाफ है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो दलितों के खिलाफ है। आप देख रहे हैं कि आज जितनी भी ठेकेदारी प्रथा है वो केंद्र के माध्यम से है। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, निगम में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है 14 वर्षों से है, लेकिन आज तक भी निगम कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? ये तीनों मेयर हैं, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं। वह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं स्वच्छता अभियान, लेकिन जो स्वच्छता अभियान का जो अभिन्न हिस्सा है वो सफाई कर्मचारी है। और जिस कर्मचारी को 25 वर्ष से आज तक पक्का नहीं किया गया। तो पक्का करने के खिलाफ ही आपका आंदोलन है, पक्का करने के सपोर्ट में आपका आंदोलन है। यहाँ जो लोग एकत्रित हुए हैं वो तमाम सफाई कर्मचारी हैं। वो सफाई कर्मचारी जो दिल्ली नगर निगम में 25 वर्षों से कार्यरत है, लेकिन आज तक भी निगम कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया। हमारा जो आंदोलन है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और निगम में जो काबिज सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए जो जिम्मेदार है वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर कर्मचारी पक्का नहीं हुआ तो केजरीवाल सरकार के खिलाफ भी कुछ बोलेंगे क्या? देखिए, जो सरकार निगम में नहीं है, आप जैसा कि जानते हैं निगम में जो सरकार नहीं है, हम उसके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? ये जो दिल्ली के कंपनियों में जो अरविंद केजरीवाल जो मिनिमम जो ग्रेड तय कर रखा है 15,900 कुछ रुपए, वो आप अगर जाके देखते हैं तो कंपनियों में उनको 8 से 9,000 रुपए दिया जाता है। तो इसके खिलाफ क्यों नहीं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्यों नहीं? देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो भी मसौदा तैयार होता है हमारी पार्लियामेंट से तैयार होता है, और पार्लियामेंट में तो सबसे ज़्यादा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। आप जितनी भी आप देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जितने भी टेंडर्स हैं वो केंद्र सरकार के माध्यम से हैं। आप ये स्वयं जानते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? जी,
क्या कहना चाहते हैं सर इस आंदोलन के बारे में? इस आंदोलन की वजह से ये एक मजबूरी है। जो आप ये बताओ पत्रकार महोदय, जो आप चौथा स्तंभ माने गए हो लोकतंत्र में और आप समय समय पे आवाज़ भी उठाते हो, बाबा साहब ने जो इस देश को संविधान दिया है वो व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिया है और उस व्यवस्था के अनुसार 240 हाजिरी होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने बोला है कि 240 हाजिरी होने के बाद कर्मचारी को नियमित माना जाए। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, खिचड़ी अलग से पकी हुई है। सरकार नहीं चाहती कि मजदूरों का विकास हो, मजदूरों का भला हो। जी बोलते रहिए। हाँ तो बताओ, जैसे आप निगम में देखो, निगम में 20 से 23 साल तक कोई भी कर्मचारी पक्का नहीं होता। क्या इनके लिए अलग संविधान बनाया जाएगा या इनके लिए संविधान की अलग से व्यवस्था है? जो पवित्र संविधान बाबा साहब ने दिया है, बड़ी तपस्या के साथ, बड़ी लगन के साथ बना करके, चेष्टा के साथ, उनके शीशे की मोटाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जब संविधान लिखा गया था। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं विनोद सनगत और संगठन चलाता हूँ डॉक्टर BR अम्बेडकर मानव हितकारी संगठन। तो इसमें बहुत सारे संगठन आए हुए हैं क्या? इसमें तमाम दिल्ली के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक भी संगठन यहाँ पर, क्योंकि बढ़ चढ़कर हिस्सा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ठेकेदारी प्रथा जो है वो ठेकेदारी प्रथा नहीं, एक पब्लिक के लिए श्राप बन चुका है और ये श्राप धीरे धीरे जो है पब्लिक को निगल रहा है, पब्लिक की मेहनत को निगल रहा है, एजुकेशन को निगल रहा है और पूरे भारत की जो तरक्की है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये जो है दाग स्थापित कर रहा है। तो इस महाआंदोलन का तात्पर्य उद्देश्य क्या है? हमारा दिल्ली सरकार को लेकर जो आंदोलन है, दिल्ली सरकार को लेकर ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ हमारा आंदोलन है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहा था कि मैं जब आऊँगा तो ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करूँगा, मैं MCD के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ ध्यान दूंगा। तो हम जो है अपने मुख्यमंत्री का ध्यान अपनी मांगों को लेकर उनके जो मैनिफेस्टो उसकी तरफ दोबारा से दिलवाना चाहते हैं कि जब आपने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहा था कि ठेकेदारी प्रथा को दिल्ली से जड़ से ख़त्म करूँगा, लेकिन अभी तक भी जो ठेकेदारी प्रथा ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इनके खुद के विभागों के अंदर ठेकेदारी दोबारा से चरम सीमा पर चल रही है। अभी हम ये देखते हैं, कुछ लोगों का आरोप है या फिर देखा ये जाता है कि जो सरकारी संस्थान है उसमें घूसखोरी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। सरकारी संस्थाएं नहीं, प्राइवेट जो हमारे जो प्राइवेट विभाग हैं उनके अंदर भी अगर ठेकेदार जब कर्मचारियों को रख रहा है तो उसमें भी रिश्वत की मांग कर कर और 20-25 हज़ार रुपये लेकर ठेकेदारी में रखा जा रहा है। और सरकारी महकमा, देखिए ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो रोजमर्रा का काम है, जो काम कभी खत्म नहीं हो सकता, उसको ठेकेदारी में नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये लोग उस संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, पवित्र संविधान की हमारे धज्जियां उड़ाकर, और जो रोजमर्रा का काम है उसको भी ठेकेदारी में दिया जा रहा है। अगर ये सरकार आपकी मांगे नहीं मानेगी तो आगे का क्या प्लान है? आगे का आंदोलन बहुत तगड़ा होगा, जन सैलाब उमड़ेगा और इस ठेकेदारी प्रथा के ऊपर जब डंके की चोट पर एक बार आवाज कर दी तो इस ठेकेदारी प्रथा को बिल्कुल खत्म करने का काम करेंगे। और DC कपिल जी के नेतृत्व में यह पूरा काफिला चल रहा है। तमाम संगठन, जितने भी धार्मिक, सामाजिक, नेतृत्व और राजनीतिक संगठन, सब मिलकर इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसको हम जड़ समेत ही ठेकेदारी को खत्म कर कर दिल्ली को पहला राज्य ऐसा होगा जहाँ ठेकेदारी खत्म होने को तैयार है। हमारे सामने अभी एक राजवीर सिंह चावरिया जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस महाआंदोलन का उद्देश्य क्या है और इन लोगों की प्लानिंग क्या है सर? हमारे DC कपिल जी के नेतृत्व में जो ये ठेकेदारी प्रथा आंदोलन है इसको हटाने का काम करेंगे। दिल्ली सरकार है जब से यहाँ पर काबिज हुई है, 1 करोड़ की बात कर दी सफाई कर्मचारियों को, ना तो वो दिया गया है, उसके खिलाफ है। और युवा ऐसे बेरोजगार घूम रहा है दिल्ली सरकार में। 1 करोड़ किस बात का? 1 करोड़ जो सफाई कर्मचारी जो क्या बोलते कोरोना काल में मरा है उनको 1 करोड़ रुपए दिया जाए। इन्होंने 1 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया था, केंद्र ने भी दिया, केंद्र ने 50 लाख रुपए देने का काम किया था, मगर दोनों ही सरकार नाकामयाब रही है। 1 करोड़ रुपए सब कर्मचारी को नहीं दिया गया है, जो कि 1 करोड़ रुपए उनको मिलना चाहिए। और ठेकेदारी प्रथा दिल्ली सरकार के अंदर हॉस्पिटलों में ये क्या बोलते ठेकेदारी प्रथा हटाने का काम करें और DTC हटाने का काम करें। और जब तक ये मुहिम नहीं हटाते हैं तो ये काफिला चलता रहेगा। DC कपिल जी के नेतृत्व में ये आंदोलन और भी तेज होगा। दिल्ली सरकार के खिलाफ दिल्ली सरकार को हटाने का काम करेंगे। ठेकेदारी हटाओ महाआंदोलन में जो है तमाम जो है इस दिल्ली के या फिर दिल्ली से बाहर
पूरे देश से तमाम संगठन जो है इनका सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं केजरीवाल सरकार के खिलाफ जो है ये स्वास्थ्य विभाग निर्देशालय स्वास्थ्य विभाग समाई आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कर्मचारी केजरीवाल के खिलाफ जो है ये एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हुए हैं और शामिल हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। बोलिए। हम सभी लोग जो है हेल्थ वर्कर हैं और कई सालों से इस डिपार्टमेंट में अपनी सेवा दे रहे हैं, जो कि हमारे कोरोना काल में हमने खूब सेवा दी और हमारे कई लोग इसमें जो है एक्सपायर भी हो गए हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार ने ना तो हमारी कोई सुनवाई करी और ना ही हमारे लोगों को कोई मुआवजा दिया। तो वादा खिलाफी के खिलाफ जो है आप लोग आंदोलन में शामिल हुए हैं? हाँ जी, इस वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग शामिल हुए हैं। तो क्या वादा किया था केजरीवाल ने? केजरीवाल सरकार ने वादा करा था कि भाई दिल्ली में जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं या ठेकेदारी के वर्कर हैं उन सबको रेगुलाइजेशन करेंगे। लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है और हम लोगों को जो है परेशान करा जाता है, डिप्रेस करा जाता है। तो केजरीवाल सरकार जो है कोरोना काल में जो मरे हुए जो लोग थे उनके लिए भी तो ये बोल रहे थे कि हम इतना लाख रुपए देंगे, इतना करोड़ रुपए देंगे। अब क्या हुआ? केजरीवाल सरकार ने जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो अफसर रैंक के लोग मरे हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए मिला है, लेकिन जो 4th क्लास हमारे सफाई कर्मचारी भाई मरे हैं या कोई एनओ मरा है उसके लिए अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही उनमें किसी को मुआवजा दिया गया है। वो लोग आज भी ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है आज भी। दिक्कत इसी बात की है जो सरकारी जो महकमा सरकारी जो लोग हैं अगर उनके जो लोग मरते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाता है, लेकिन वहीं जो ठेकेदार के तरफ से जो लोग नियुक्त किए जाते हैं अगर वो मरते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनका कोई माई बाप नहीं है। तो ये देख लीजिए तमाम महिलाएं भी हैं, थोड़ा साइड हो जाइए, ये महिलाएं भी हैं और ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है इस महाआंदोलन में एकत्रित हुई है। हम महिलाओं से कुछ जानना चाहेंगे, कुछ कहना चाहती हैं आप लोग? नहीं, बस ये कि पक्का करना चाहिए इन लोगों ने। आप कर्मचारी हैं? हाँ जी। ये सारे महिलाएं कर्मचारी हैं? हाँ जी। क्या मांग है सरकार से? रेगुलर कर दें, सबसे बढ़िया है। बोलिए। पक्का कर दें। अच्छा, ये पक्का करने के लिए जो है, रेगुलर करने के लिए जो है या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कच्चे कर्मचारी जो है अपना आंदोलन इस सरकार के खिलाफ इस महाआंदोलन में एकत्रित हुए हैं। केजरीवाल सरकार अपने जो मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं उनको एक एमटीएस वर्कर 4th क्लास को जिसमें कि 35 से 40 हज़ार रुपये दिया जा रहा है, और जो 10 साल से नौकरी कर रहे हैं हेल्थ वर्कर जो कोरोना काल में अपनी सेवा दे रहे हैं उनको आज 26 दिन के पैसे दे रहे हैं जो कि सिर्फ 14,000 है, जो कि ये पूरी सैलरी के हकदार हैं, इनको वो नहीं दिया जा रहा है। तो ये सरकार तो जो है ये कहती है, दम्भ बढ़ती है कि एक मजदूर का भी जो मिनिमम वेज है वो 15,900 कुछ रुपए है। तो ये स्वास्थ्य विभाग में भी इस तरह का चल रहा है मामला? स्वास्थ्य विभाग में मिनिमम वेज दे रहे हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार ने अपना वादा करा था कि हम जो भी है दिल्ली में ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे और सबको जो है इक्वल पे देंगे, जो हम ये भेदभाव खत्म कर देंगे कि भाई कौन ठेकेदार का और कौन परमानेंट, सेम पे सेम वर्क देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है और हम लोगों को परेशान करा जाता है। 89 डेज की सैंक्शन दी जाती है और 5-5 दिन के लिए घर बैठाया जाता है। तो ये थे स्वास्थ्य विभाग के कच्चे कर्मचारी जो है ये अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली सरकार के खिलाफ इस महाआंदोलन में आए हुए हैं। आगे देखते हैं कि क्या होता है।